दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल के छुपे कुछ रहस्यों की जो कई सालों से दबे हैं। वैसे तो भारत में आए दिन मंदिर या मस्जिदों को लेकर कई मुद्दे उठते रहते हैं, लेकिन हाल ही में ताजमहल के बंद 22 कमरों का ताजा मामला उठा है जिस पर कई तरह के विवाद उठ रहे हैं। लेकिन क्या आपको ताजमहल के बंद 22 कमरों के पीछे की कहानी पता है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। आगरा शहर में मौजूद यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 में अपनी तीसरी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल को बनवाया था, लेकिन सीमेंट का इन्वेंशन उसके 200 साल बाद हुआ था। तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब सीमेंट था ही नहीं तो आखिर ये बिल्डिंग कैसे बनाई गई थी जो आज भी बिल्कुल सही सलामत है। दोस्तों, मुगल बादशाह शाहजहां अपनी रणनीतियों के चलते 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक भारत पर शासन किए। अपने शासन काल में उन्होंने एक से एक इमारतें बनवाई जिसमें ताजमहल भी शामिल है, जिसके चर्चे आज भी पूरी दुनिया में होते रहते हैं। शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में 1632 ईस्वी में इसके निर्माण का काम शुरू किया। आपको बता दें कि ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए लोग इसे मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। मोहब्बत का मिसाल माने जाने वाले ताजमहल के निर्माण का काम करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका था। सफेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों बाद भी आज भी लोग इसकी खूबसूरती के दीवाने हैं। बताया जाता है कि इस खूबसूरत इमारत को बनाने में 20,000 से भी ज्यादा मजदूर लगे थे। ऐसा बताया जाता है कि ताजमहल का निर्माण का काम पूरा होने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अनोखी इमारत दोबारा न बन सके। पर दोस्तों, ये बात सरासर झूठ है, क्योंकि अगर 20,000 मजदूरों के हाथ काटे जाते तो वो 40,000 हाथ होते, और इतने हाथों का किया क्या जाता? ये आज भी आसानी से डिकम्पोज नहीं किए जा सकते हैं, और अगर सच में ऐसा हुआ भी होता तो उस वक्त काफी बड़ी लड़ाई छिड़ जाती। दरअसल ये बस एक ट्रिक थी जो शाहजहां के दुश्मनों ने अपनाई थी ताकि आगे से कोई भी शाहजहां के साथ काम न करे। और ताजमहल को बनाने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ था, यानी अहमद उस्ताद लाहौरी, उन्होंने ही रेड फोर्ट को भी रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। और जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि ताजमहल को बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो आखिर इसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। बता दें कि इस पेस्ट को गुड़, बताशे, उड़द की दाल, दही, पानी और कंकड़ को मिक्स करके बनाया गया। इसके बाद इसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया जाता था। दोस्तों, जरा सोचिए कि ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जाती थी और आज तक वो उसी मजबूती के साथ टिकी हुई है। क्या आप जानते हैं कि इस इमारत को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा था? बता दें कि भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, जबकि उसकी संतान औरंगजेब ने इसका काफी विरोध भी किया था। आपको बता दें कि मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय के 20 लाख रुपए खर्च किए थे, जो आज करीब 827 मिलियन डॉलर होते हैं। अपने भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 52.8 अरब रुपए, जो वाकई में बहुत ही बड़ी रकम है। दोस्तों, आपने ये भी कई बार सुना होगा कि ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है? यानी कि मुमताज जो थी वो मरी कैसे? इससे जुड़ी हुई एक कंट्रोवर्सी भी है जो शाहजहां के नाम पर दाग लगाती है। दरअसल शाहजहां ने मुमताज को सबसे पहले मीना बाजार में देखा था। इसके बाद से मुमताज और शाहजहां एक दूसरे पर फिदा हो गए। 14 साल की उम्र में मुमताज महल की सगाई शाहजहां के साथ हो गई। दोनों की मुलाकात एक बाजार में हुई थी। सगाई के 5 साल बाद 10 मई 1612 को शाहजहां से मुमताज का निकाह हुआ था। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी और पसंदीदा बेगम थी। मुमताज महल बहुत अच्छी शतरंज की खिलाड़ी भी थी। वो शाहजहां से भी अच्छा खेला करती थी। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार किया करते थे। बता दें कि मुमताज ने शाहजहां को 13 बच्चे दिए थे, लेकिन फिर एक दुर्घटना हुई। दरअसल बात यह है कि लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। तब मुमताज गर्भवती थी। प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर ले गए। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बुरी तरह से थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर भी पड़ा। एक बच्ची को जन्म देने के बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इन सब के अलावा आइए जरा एक नजर उस कंट्रोवर्सी पे भी डाल लेते हैं जो कई सालों से हो रही है।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताजमहल के 22 दरवाजों की कंट्रोवर्सी के बारे में। इसके अलावा यहाँ हिंदू मंदिर होने की बात भी कही जाती रही है। तथ्यों के मुताबिक 1989 में एक भारतीय लेखक पीएन ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रूथ स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई फैक्ट्स के साथ ये दावा भी किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और उसका नाम तेजब महालय था। साल 2000 में भी इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया था। लेकिन अब इस इमारत में बंद 22 कमरों का रहस्य जानने के लिए कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि अब तक इन 22 कमरों के रहस्य को दुनिया से क्यों छुपाया गया? इन कमरों को आम जनता को दिखाने के लिए क्यों नहीं खोला जाता? आखिर लोगों को इन कमरों में जाने से क्यों रोका जाता है? दोस्तों, इन कमरों के बारे में कुछ बातें जो लोगों के बीच प्रचलित है वो काफी दिलचस्प है। इन 22 कमरों को लेकर विशेषज्ञों और जानकारों के बीच अलग अलग मत है। कुछ का मानना है कि इन 22 कमरों तक पहुंचने का रास्ता ताज के वेंटिलेशन के बनाए गए रास्तों से होकर जाता है, लेकिन कोई इन कमरों तक न पहुंच सके, इसीलिए इन रास्तों को ईंट और चूने से भरकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जो आज तक नहीं खुले हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन कमरों को छिपाने की एक वजह यह भी है, यहाँ पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं। लोगों को इस बात का पता न चल पाए, इसलिए ये बंद कर दिया गया है। अब किसकी बात कितनी सच है, ये तो ASI की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को।